Start with the name of Allah, who is the most merciful and powerful. Assalamu alaikum, dear viewers. In this video we are going to talk about the use of could. But before I start, I would like to tell you that if you are new here, so you should subscribe to this channel for more videos. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे could के इस्तेमाल के बारे में कि could को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's get started. We use could when someone had the ability to do something. could हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी शख्स में किसी काम को करने की सलाहियत पाई जाती थी. मतलब कि माजी में वो एक काम को कर सकता था लेकिन अभी वो नहीं कर सकता है. उसकी माजी की एबिलिटी हम बयान करते हैं, या कुछ यूं आप कह ले कि इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी. माजी की एबिलिटी जब हम जाहिर करते हैं, माजी की सलाहियत, तो फिर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, आई कुड स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता था. तो ये माजी की एबिलिटी को जाहिर करती है. लेट्स प्रोसीड टू द सैंपल स्ट्रक्चर. सैंपल स्ट्रक्चर का मतलब, सैंपल का मतलब सादा और स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, साख्त, कि हम सादा जुमले किस तरह बनाएंगे. सैंपल सेंटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर दैट वी यूज कुड. उसके बाद हम कुड लगाते हैं और फिर बेस वर्ब, बुनियादी वर्ब जो होता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी जुमला. सो लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हमारे पास है. आई कुड रन फास्ट. मैं तेज दौड़ सकता था. तो इस जुमले में हमने कुड का इस्तेमाल किया. अब ये हमारी पास्ट एबिलिटी को जाहिर करती है. आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था. इसका मतलब है कि प्रेजेंट में मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं. तो ये हमारी पास्ट एबिलिटी को जाहिर करती है. ही कुड जंप फास्ट. वो तेज छलांग लगा सकता था. ही कुड जंप फास्ट. शी कुड स्विम. वो तैर सकती थी. वी कुड स्टे हियर. हम यहां ठहर सकते थे. अदर एग्जाम्पल्स. आई कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकता था. ही कुड स्टैंड फॉर 1 hour. वो 1 घंटे के लिए खड़ा हो सकता था. शी कुड वॉश द क्लॉथ्स. वो कपड़े धो सकती थी. यू कुड डाइजेस्ट एवरी मील. तुम हर खाना, जो भी खाना आपको मिलता था, आप वो हजम कर सकते थे. आप हर खाने को हजम कर सकते थे. अहमद कुड सेल द वेजिटेबल्स. अहमद सब्जियां फरोख्त कर सकता था, बेच सकता था. Now we talk about the negative structure. So whenever we make negative sentences, so first of all we use subjects, and after that we use could. Then on the third place we use not. Whenever we make negative sentences, so we use not on the third place. जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं, मनफी जुमले, तो not को हम थर्ड प्लेस पर लगाते हैं. फिर बेस वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी जुमला. So let's see the relax and contraction form. Could not हमारे पास relax form है और couldn't हमारे पास contraction form है. Examples देखते हैं. I couldn't run fast. मैं तेज नहीं दौड़ सकता था. She couldn't press the clothes. वो कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती थी. They couldn't read Urdu. वो उर्दू नहीं पढ़ सकते थे. So this is about the contraction form. Let's talk about the examples of negative structure. Negative structure की examples को देखते हैं जो मनफी जुमले हैं. I
या I could not speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था. He could not solve this question. वो ये क्वेश्चन हल नहीं कर सकता था. ये सवाल हल नहीं कर सकता था. तो ये could not जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब माजी में हमारी एबिलिटी नहीं थी, किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं थी. She could not knead the dough. वो आटा नहीं गूंथ सकती थी. We could not assist you. हम आपकी मदद नहीं कर सकते थे. Assist का मतलब है मदद करना. Now let's talk about the interrogative structure. सवाल या जुमले जब हम बनाते हैं, so first of all we use could, then we use subject, after that we use base verb, फिर हम base verb लगाते हैं, फिर rest of the sentence, बाकी जुमला, और फिर sign of interrogation. नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड टू पोलाइटली आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग. जब हम किसी से मुअद्दिबाना तरीके से बात करते हैं, उनसे किसी काम को करने की इजाजत लेते हैं, तो फिर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. जब हम फॉर्मल अंदाज में बात करते हैं अदब के लिहाज से, तो देखते हैं कुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो फिर हम कुड को सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे. कुड आई एंटर द रूम, क्या मैं कमरे में दाखिल हो सकता हूं? कुड आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूं? कुड वी सिट बिसाइड यू, क्या हम आपके करीब बैठ सकते हैं? तो अब ये हम अदब के साथ परमिशन लेते हैं, इजाजत लेते हैं किसी काम को करने की. तो ऐसे हालात में फिर हम कुड को सेंटेंस के आगाज में लगाते हैं. So this was all about the use of could. I hope you got it. Thank you so much for watching this video, and do share it with your friends.